मन में आस्था के गीत लिए मैथिली भोजपुरी मगही क्षेत्र के लोग जब किसी नदी घाट किनारे सज धज कर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इकट्ठे होते हैं तो आप समझ जाएं कि छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। बच्चे हो या बूढ़े, महिलाएं हो या पुरुष, जाड़ों के समय पानी में उतरकर कड़ी ठंड में वे पूजा करते हैं जल की, सूर्य की और प्रकृति की। छठ के समय महिलाएं तैयार करती हैं ठेकुआ, जो छठ के समय ही सबसे ज्यादा खाया जाता है और ये प्रसाद सबसे ज्यादा अहम भी माना जाता है। 4 दिन चलने वाले इस त्योहार में 36 घंटे का व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों रखते हैं। सरों पर उठाए फलों की ये टोकरी कोई आम टोकरी नहीं, इसे दौरा कहा गया है। इसमें फल फूल को इकट्ठा कर भरा जाता है और वजनदार बनाया जाता है। ये दौरा उठाने का मौका जिसे मिलता है वह अपने आप को खुशनसीब मानता है। कड़क ठंड में भी जल में उतरकर डूबते सूर्य को पूजा जाता है, जो संध्या अर्घ्य कहलाया गया है। अगली सुबह फिर कई घंटों तक जल में उतरकर उगते सूर्य का इंतजार होता है और इसे कहते हैं उषा अर्घ। बैंड बाजे हों या बम पटाखे, ये सारे दृश्य एक मेले के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। पर ये पर्व, ये लोग, ये चेहरे कितने खुश दिख रहे हैं। ये जो लोग हैं यहाँ कैसे पहुँचते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उन शहरों में जहाँ से ये लोग अपने घरों को निकलते हैं। देख लीजिए कितनी भीड़ है, बाप रे बाप। ये भीड़ है भैया दिवाली से पहले की भीड़ देख रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। जनरल बोगी का शौचालय होता है, उसमें 8 लोग एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, अपना सामान ठूसा हुआ है। कोई सफोकेशन से इस गाड़ी के अंदर मर सकता है। भीड़ का आलम कई शहरों में है। उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों छठ के समय ट्रेनों में भीड़ की खबरें अखबारों से लेकर इंटरनेट हर जगह आपको देखने को मिलेगी। पर यह महसूस कर पाना मुश्किल है कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों से बिहार तक का यह सफर छठ के दौरान हकीकत में कितना मुश्किल और कितना डरावना हो सकता है। सोचकर देखिए कैसा होगा अगर 100 लोगों की जगह पर 500 लोगों को रखा जाए। किसी भूचड़ खाने की तस्वीर आपके दिमाग में घूमने लगेगी। पर यह कोई भूचड़ खाना नहीं, ये जनरल डब्बा है, ये भारतीय रेल है, जहां मन में उत्साह, उम्मीद और आस्था लिए ये सभी प्रवासी अपने घर के लिए लौट रहे हैं, क्योंकि छठ इनका त्योहार है, इन्हें घर जाना है। 1000 किलोमीटर का ये सफर दिल्ली से बिहार तक इसी हालत में तय करना है। बैठना तो छोड़िए, खड़े रहने की जगह भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। काफ़ी भीड़ है, बैठने तक के लिए जगह नहीं है, ना खड़ा हो सकता है आदमी ना बैठ सकता है। फिर भी लोग कहते हैं कि ट्रेन घाटे में जा रही है। कैसे घाटे में जा रही है? घुस की तरह तो भर के लिए जाते हैं ट्रेनों को, जगह नहीं है खड़े होने के लिए। फिर भी कहते हैं कि ट्रेन को घाटा हो रहा है। कहाँ से घाटा हो जाएगा?
एक बर्थ पर 10 लोग बैठे हैं, कुछ 10 ऊपर भी बैठे हैं। ये दृश्य ऐसे हैं कि हिटलर देखे तो शर्म से मर जाए। एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी कोई शायरी नहीं बल्कि जनरल डब्बे की हालत है। अलीगढ़ से मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। ट्रेन में काफ़ी भीड़ है। खाना खाने के लिए मुझे दूसरे की हेल्प लेनी पड़ी है और रेल मंत्री से यही चाह है कि ये बोगी बढ़ाए। सबसे पहले तो बोगी बढ़नी चाहिए, जो हम लोगों यात्री को थोड़ा जाने में आने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। तो बस मैं तो यही कहूँगा, सही रहे। शौच के लिए सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान जनरल डब्बे में कच्चे पहाड़ की तरह ढह जाते हैं। टॉयलेट में लोगों ने अपने लिए बैठने की जगह बनाई तो बच्चे ने रेल नीर को शौच से भरने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि एक बार अपनी जगह छोड़ी तो दोबारा जगह बना पाना मुश्किल है। 14 घंटे का सफ़र कैसे 18-20 घंटे का हो गया। ट्रेन की रफ्तार भी धीमी हो जाती है इन मजदूरों की उम्मीद के वजन से। गेट पर खड़ा ये जवान कोई मूवी का सीन रिकॉर्ड नहीं करवा रहा है, इसकी मजबूरी है। अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह अपनों के लिए अपनों से दूर रहा और वापस कुछ पल बिताने ये घर जाना चाहता है, ये छठ मनाना चाहता है। इतनी भीड़ में भी ये चाट पकौड़ी वाले, दाल चने वाले जगह बना लेते हैं, क्योंकि इतनी ग्राहकी सिर्फ छठ के टाइम होगी। अपने बच्चों को अपनी ओट में लिए कई माएँ ये सफ़र तय कर रही हैं, तो किसी के पैरों से चप्पल भी गायब है। कोई इस जनरल डब्बे में अपने लिए सोने का इंतज़ाम कर रहा है, तो कोई किसी तरह अपने खाने की जगह बना रहा है। 17-18 घंटे का ये सफ़र जब आप तय करते हैं तो आपके घुटने जवाब देने लगते हैं। जो आस्था मन में होती है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जनरल डब्बे की ये तस्वीरें हर साल एक जैसी रही हैं, चाहे कोई भी साल रहा हो, चाहे कोई भी सरकार। सब सरकारों ने अपने अपने वादे किए, अपनी अपनी बातें रखी, स्पेशल ट्रेनें चलाई, पर हमेशा जनरल डब्बा इसी भीड़ के साथ, इन्हीं लोगों के साथ ये सफ़र तय करता है और तस्वीरें हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। दिमाग ने काम करे था, दिमाग ने तो काम करे की पता पैर में बैठा है। अरे लड़िए मत भैया। तय किया गया ये सफ़र हमें आज भी याद है कि किस तरह जनरल डब्बे में हमारी हिम्मत भी चढ़ने की नहीं थी, पर फिर भी हम उस डब्बे में चढ़े, लोगों से मिले, लोगों से बात करी, कहीं जगह मिली तो बैठे, कहीं जगह मिली तो खड़े हुए, और इस तरह से हमने 17-18 घंटे उस जनरल डब्बे में दिल्ली से बिहार तक का ये सफ़र तय किया और समझने की कोशिश करी कि ये जो मज़दूर या ये जो प्रवासी जो हमारे शहर को शहर बनाए रखे हुए हैं वो किस तरह अपने घर वापस लौटते हैं।